फिर इजराइल पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री, सऊदी जॉर्डन का दौरा कर वापस लौटे हैं। अच्छा, ये वीडियो नंबर 7 नहीं है, ये हम आपके लिए खबर लेकर आ रहे हैं। अभी वीडियो नंबर 7 आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर बीच में आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे। सऊदी जॉर्डन का दौरा कर वापस लौटे हैं ब्लिंकन। नेतन्याहू के साथ ब्लिंकन की अब एक बार फिर मुलाकात होगी। बाइडेन के आने से पहले एक बार फिर ब्लिंकन आ चुके हैं इजराइल और वो यहां मिलेंगे नेतन्याहू से। और ब्लिंकन का दौरा बहुत अहम है क्योंकि ब्लिंकन कई अरब देशों का दौरा करके वापस आए हैं। ब्लिंकन कई देशों को सबसे पहले इजराइल आए थे अमेरिका से, और फिर इजराइल के आसपास 6-7 देश वो दौरा करके आए। हालांकि कुछ ऐसे मौके आए जहां ब्लिंकन के लिए वो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। देखिए, ब्लिंकन का मिशन मिडिल ईस्ट, पहले इजराइल से फिर वो वेस्ट बैंक गए, वेस्ट बैंक से फिर वो जॉर्डन जाते हैं, जॉर्डन के बाद वो कतर जाते हैं, कतर के बाद बहरीन का दौरा किया उन्होंने, बहरीन के बाद वो सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ अच्छी नहीं घटी है, बताऊंगा मैं आपको। फिर वो वहां से इजिप्ट गए, इजिप्ट में भी उनको थोड़ा सा वहां पर गुस्सा झेलना पड़ा। जॉर्डन गए फिर वो, और उसके बाद अब वो फिर इजराइल आ गए हैं। तो सऊदी अरब 2 बार गए, जॉर्डन 2 बार गए और इजराइल ये दूसरी बार आए हैं ब्लिंकन। आखिर अमेरिका, दुनिया का सुपर पावर कंट्री, उसका विदेश मंत्री इतने दौरे क्यों कर रहा है? मात्र 72 घंटे के अंदर इतने सारे देश, मैं आपको गिन के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 देशों का दौरा क्यों कर रहे हैं? बल्कि 8वां भी आप देख लीजिए, अगर वेस्ट बैंक को भी जोड़ लें उसमें, तो वो 8 जगहों पर गए। आखिर क्यों ये ब्लिंकन इतने दौरे कर रहे हैं और इसके पीछे उनका मकसद क्या है? ब्लिंकन आखिर क्या है यहां पर? अमेरिका की कोई यहां पर कमजोरनेस है क्या? अमेरिका कहीं फंसा हुआ है यहां पर? अमेरिका का यहां पर मिडिल ईस्ट में क्या इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी वॉर भड़के? ये बहुत सवाल है ब्लिंकन के इस दौरे ने, और इजराइल आ रहे हैं बाइडेन, उससे सवाल ये कहीं ना कहीं अब उठते हैं। इसी बीच देखिए, आपको मैं एक और यहां पर बड़ी खबर दिखाता हूं। देखिए, गाजा की तबाही का जिम्मेदार कौन? यह सवाल इजराइल को अगर हम समझें तो क्या हमास उसका जिम्मेदार नहीं है? क्या ईरान उसका जिम्मेदार नहीं है? क्या अमेरिका उसका जिम्मेदार नहीं है? क्या चीन उसका जिम्मेदार नहीं है? यह गाजा की तबाही का जिम्मेदार बहुत बड़ा सवाल है। पर्दे के पीछे से इसमें 3 और जो देशों का रोल है वो आपके सामने नीचे से दिख रहा है। इजराइल और हमास तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या ईरान, अमेरिका और चीन भी हैं जो इस वॉर को शह दे रहे हैं? देखिए, इजराइल और हमास तो जंग लड़ रहे हैं। इजराइल का सहयोगी अमेरिका है, हमास के सहयोगी ईरान को बताया जाता है कि वो हमास को समर्थन दे रहा है, हमास को रिसोर्सेज दे रहा है, उससे भी कहीं बढ़कर। और ईरान के साथ चीन खड़ा दिखता है। जंग का खलनायक चीन कैसे? देखिए, मिडिल ईस्ट में पश्चिमी गलियारे से चीन कहीं ना कहीं परेशान दिखता है। जो उसका 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट है, उसका फेल होने का खतरा है। यही वजह है कि चीन अपने प्रोजेक्ट को नाकामी से बचाने के लिए इजराइल के खिलाफ जंग को शह दे रहा है, ये कई जानकार मानते हैं। चलिए, इसी बीच 7वां वीडियो, फिर जाएंगे अपने एक्सपर्ट के पास। इजरायली फोर्स ने थोड़ी देर पहले गाजा पट्टी पर मिसाइल से हमला किया है। वीडियो नंबर 7 आपके सामने, ये देखिए, इजरायली एयर स्ट्राइक में गाजा धुआं हो गया। इससे पहले हमास ने भी आज सुबह इजराइल पर रॉकेट से अटैक किया था। आलम यह है कि उत्तरी गाजा पट्टी के आसमान में काले धुएं का गुबार पसरा हुआ है। यह काले धुएं का गुबार उत्तरी गाजा पट्टी के आसपास आप देख सकते हैं। वीडियो नंबर 7, कर्नल राठौर, ये जो हम चीन और ईरान की थ्योरी दिखा रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग इसके संकेत मिलते हैं। ईरान और चीन की रूस के साथ हमने वो गठजोड़ देखा जो रूस यूक्रेन वॉर में दिखा, और कमोबेश वही सिचुएशन यहां भी क्रिएट होती है। तो आखिर इसको क्यों ना हम एक्सेप्ट करें या क्यों हम इसको नकार दें? कर्नल राठौर, देखिए, जियो स्ट्रेटजी के अंदर में आप चीन का और रूस का इसमें अगर परोक्ष देखना चाहें तो ये इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर किसी का है वो ईरान का है। रूस ईरान को ना नहीं कर सकता, चीन दोनों जगह से खुश है कि इसमें अगर कोई फिजिकल वायलेंस होती है और एक्शन होता है तो ईरान के खिलाफ होगा, और जितना खिलाफ होगा उतना अमेरिका डिस्क्रेडिट होगा। तो चीन एक ऐसी सिचुएशन में है जहां इसको हम कह सकते हैं कि वो विन विन सिचुएशन है। अगर अमेरिका कमजोर होता है तो चीन खुश होता है, अमेरिका इसको और बढ़ाता है तो चीन खुश होता है। और एक और चीज है, जितना अमेरिका का यहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा उतना अमेरिका ताइवान में कमजोर पड़ेगा। आज नहीं, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं,
आगे भविष्य में वो चीन के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो चीन इसे सिर्फ वॉच कर रहा है, बाकी परोक्ष अगर उसने कोई मदद की है, हो सकता है मदद भी की हो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ट्रेस की जा सकती है वो है ईरान का हाथ। ईरान का हाथ ट्रेस किया जा सकता है, और ईरान जिस तरह से हमास के लीडर से मिल रहा है, ईरान लगातार जैसा कह रहा है कि जमीनी कार्रवाई इजराइल की रेड लाइन होगी। ये तमाम संकेत ये बता रहे हैं कि ईरान बिल्कुल हमास के साथ या फिलिस्तीन के कॉज के साथ खड़ा हुआ है।